सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त खुद केएमसी क्यों कार्रवाई नहीं करती, अदालती हुक्म पर ही कार्रवाई क्यों होती है? देखिए, मैं एक सिंपल से बताऊं कि आपको कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मेजोरिटी जो लैंड है वो ज्यादातर हाई कोर्ट के स्टे के ऊपर जहां भी केस चल रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हमारा एक बहुत बड़ा एरिया जो कि सैकड़ों एकड़ के रकबे पर है, जहाँ पर जानवर जबा होते हैं, वो बाकायदा इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्टर साहब ने 5 से 25, 30, 40 साल पहले लिया था। उसके बाद उसका जब खत्म होने लगा तो वो भी हाई कोर्ट के स्टे पे चला गया। जिस तरह ये अलादीन पार्क के जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे ये स्टे पे चले गए। हाई कोर्ट के अंदर जब स्टे आ जाता है तो फिर कोई भी जो है उस पर कोई एक्शन नहीं होता। स्टे के ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज पर वहां पर एक्शन नहीं लेंगे। मेरिट पर बशीर सिद्दीकी साहब, मेरिट पर स्टे विकेट कराने के लिए केएमसी ने क्या कार्रवाई की? देखिए, केएमसी की जो एक हमारा एक डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, वो बाकायदा इसको फॉलो करता है। केएमसी का लॉ डिपार्टमेंट इसको फॉलो करता था, हर केस के अंदर वहां जाता था। इसमें मुख्तसरन ये बता, मैं आपको इसमें ये अर्ज कर दूं कि नालों की जो तजावुजात थी उस पर भी स्टे आ गया था। आपने ये देखा कि मैं वो जुमला अर्ज नहीं करना चाहता कि यहाँ पर बहुत जल्दी क्या नाम कहते हैं एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के भी स्टे आ गए थे और हाई कोर्ट के भी स्टे आ गए थे। जो लीजें वहां पर लीजें जाली भी थी उनके भी स्टे आ गए। और जो मैं उस पर आ रही हूँ, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका आर्गुमेंट ये बनता है कि उसके बाद फिर केएमसी के बाद भी तो कानूनी कार्रवाई करने की थी ना, तो खुद केएमसी ने उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, आगे क्यों नहीं बढ़े? फिर दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये जो मामला है अलादीन का, यहाँ पर 280 दुकानें थी कानूनी, 650 दुकानें बन गई और उनको आप ही का यानी कि केएमसी का स्टेट डिपार्टमेंट जिसने वो तमाम तर जारी भी कर दी, लीज पर ही ली ना इन दुकानदारों ने, तो कैसे वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, अभी चीफ जस्टिस साहब ने इस पर एक आज सुबह ही ऑर्डर्स किए हैं कि क्यों ना उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए जो इनको पड़ते। इंशाअल्लाह ताला मुझे भी, मेरे भी, आप जिस तरह आपके ये हैं, पूरी कराची के आवाम के ये है कि ऐसे लोगों को किरदार तक पहुंचाया जाए जो कि सरकारी जमीनों पे अलॉटमेंट से लेके सरकारी जमीन। सर, मैं तो अदालत की बात नहीं कर रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि खुद केएमसी ने अपने ही लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, मैं वही आपसे, देखिए ये एक अलग इशू पे चला जाऊँ। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आज से 30-35 साल पहले जो अफसर थे या तो वो मर गए या वो रिटायर्ड हो गए, तो अब ये 30-35-40 साल का बिगाड़ है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करने पड़े। वरना अदरवाइज ये आज के और कल के कोई ऑर्डर्स होते तो जाहिर बात है 1 साल पहले के भी होते, 2 साल के भी होते, तो उस पर केएमसी कुछ एक्शन करे। ये 30-35-40 साल के बिगाड़ था केएमसी का, और ये सिर्फ केएमसी में नहीं, पूरी कराची का ये बिगाड़ था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बिगाड़ को सीधा किया है। तो बशीर साहब, आप सर मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं इस मामलात में, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इन तमाम तर इदारों की इस बिगाड़ की वजह से जो एक आम आदमी है उस बेचारे का कितना लॉस हुआ। उसके पास तो वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि ओरिजिनल हैं, कानूनी तौर पर दुरुस्त हैं, उसका क्या कसूर था? उसको ऐसी जमीन क्यों दी गई जो कि गैर कानूनी थी? आज वो बैठा रो रहा है, चाहे उसका घर हो या दुकान हो। देखिए, इसमें मेरा मौकिफ अलग है आपसे, बिल्कुल गरीब आदमी है। अगर नाले के ऊपर चढ़ के कोई अपना मकान बना रहा है, अगर किसी पार्क के अंदर कोई अपना मकान बना रहा है, तो इतना देखिए, ये आजकल मीडिया का भी दौर है, आजकल मोबाइल फोन बच्चे यूज करते हैं, आजकल तमाम चीजें लोगों का अवेयरनेस है एक एक चीज की, वो भी मुलविस होता है जो कि नालों के ऊपर वो मकान बना रहा होता है, वो भी मौजूद हो, वो भी मुलविस होता है उन लोगों के साथ जो कि पार्कों में घर ले रहा होता है। क्योंकि जो एक जगह है उसको 5 लाख रुपए की मिल रही होती है, तभी वो, जब वो लालची होता है तभी वो ये काम करता है। अब मैं जिस तरह आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि 16-17 हजार घर बन गए हैं नालों के ऊपर, वो भी नाले को ऊपर जो 200 फीट नाला है उसको 10 फीट नाला कर दिया। क्या वो नाले पे कब्जा करने वालों को नहीं पता? अच्छा बशीर साहब, बस एक सवाल का जवाब दे दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर बन जाते हैं, नालों पर तजावुजात हो जाती हैं, लेकिन अदालती नालों पर लीज कौन जारी करता है? मैं यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सर, मैं यही पूछ रही हूं, नालों पर लीज कौन जारी करता है? अगर लीज तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है ना, और जिसको कोर्ट कैंसिल कर सकती है और कोई नहीं कैंसिल कर सकता उसको। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जितने भी लीजें इशू हुई, आपको पता है हमने गुजर नाला जो कराची का सबसे बड़ा नाला है, इस पे लीज कितनी इशू हुई है? 13 किलोमीटर का रकबा, 26 किलोमीटर पर जो है तजावुजात जो बंद की हुई थी, 703 लीजें थी। 703 जो है 388 के ऊपर जो है स्टे था, क्योंकि बाकी लीजें जाली थी जो कि घर पे बैठकर बनी हुई थी। अच्छा। ये वो माफिया है जो घर पे बैठकर बनाता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।